तमाम सब लोग, आज आप इनेलो से बात करें तो कह रहे हैं कि किसी भी हालत, हमने अभय सिंह चौटाला से इसी 14 के चक्कर में पूछा था कि आप आज इतने आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, इतने संगीन आरोप लगा रहे हैं, आप बाकी सब लोगों के ऊपर इतने आरोप लगा रहे हैं, ये इतिहास रहा है हरियाणा का, हरियाणा की राजनीति का, सौभाग्य रहा या दुर्भाग्य रहा, ये तो इतिहास ही बताएगा कि इलेक्शन के बाद आप वही जनता ठगी सी महसूस करती है, आप सब लोग मिल जाते हैं, गठबंधन बन जाते हैं, उसके उदाहरण है हमारे सामने उस तरीके के। तो फिर ये आरोप और प्रत्यारोप किस चीज के? उनका भी कहना है कि उन्होंने तपाक से जवाब दिया इसी बात का, इसी तरीके से दिया कि मुगालते में रहने की जरूरत नहीं है, इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार आ रही है, सब सीटें आ रही हैं। इसी तरीके से आप किसी से और से, हम पत्रकार कि मुगालते में रहने के, हमारे मुगालते में कौन है? हम लोग मुगालते में रखा जाए। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, देखिए जब उसका दम, उसकी कारण चाहिए, वो बताने चाहिए कि यस हम इसलिए डिजर्व करते हैं कि हम 2/3 बहुमत मिलेगा। के धरातल पर खड़े होकर के देखें, 4 महीने पहले लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, बीच में कुछ मीडिया के और कुछ ओपिनियन पोल्स भी आए, हम सब राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और हम देख रहे हैं कि अन्य दलों को लोग छोड़ रहे हैं, कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल को छोड़ रहे हैं, हरियाणा दलित कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी को छोड़ रहे हैं, कहां जा रहे हैं? लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। नहीं, लेकिन सर टिकट के लिए पार्टी में जा रहे हैं, टिकट के लिए एक उसी अदालत के धरातल पर खड़े होकर के 50 आए हैं, 2-4 चले भी गए हों, लेकिन दिशा कहां है? सबकी दिशा केवल बीजेपी क्यों है? सब बीजेपी पे क्यों आ रहे हैं? यानी जनता का दबाव है, राजनीतिक उनको जनभावना दिखाई दे रही है, जनभावना कह रहे हैं कि बाद आपकी दूसरी सूची आएगी, अन्य दलों आपकी पार्टी में बड़ी बात हो जाए। कोई छोड़कर कांग्रेस में क्यों नहीं गया, कोई छोड़ करके इनेलो में क्यों नहीं गया? वहां से पलायन है और आगमन कहां है? बीजेपी में। क्या यह पर्याप्त स्वतः प्रमाण नहीं है हरियाणा की जनभावना का? ठीक है, बिल्कुल आपका ये लॉजिक, आपका जो ये तर्क वो गले उतरता है, क्योंकि हम देख रहे हैं इस चीज को, इसमें भी कोई दो राय नहीं। इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न, भारतीय जनता पार्टी जिस चीज के लिए चाल चरित्र चेहरा के लिए जानी जाती है, या जिस चीज का वो दावा करती है कि हम दूसरों से अलग हैं, जितने तमाम सब लोग आए उनमें से कुछ लोग अब घुटन महसूस करने लगे हैं, या जो है वो अपने आप को, अभी पीछे छत्रपाल सिंह का उनका बयान आया कि वो भी सीएम के दावेदार हैं, वीरेंद्र सिंह वो भी सीएम के दावेदार हैं, जो भारतीय जनता पार्टी अभी भी जितने तमाम सब लोग आए, अभी भी वो बाहर के लोग और आप अंदर के लोग, अभी भी वो सामंजस्य उस तरीके का नहीं बैठ पाया है। शक्ति ने अभी बात की कि लोग किस लाभ के कारण आपके पास आ रहे हैं, किस लाभ के कारण, क्या कोई क्राइटेरिया रखा आपने कि किस प्रकार के लोगों को लेना है, किस प्रकार के लोगों को नहीं लेना है? उसमें भी कहीं ना कहीं विद इन पार्टी भी कई प्रकार के, जिसको कहते हैं कि विचार रहे एक तरीके से, तो आपको लगता नहीं कि ये ओवरऑल जो इमेज है भारतीय जनता पार्टी की, उससे कहीं ना कहीं वो डैमेज हुई है या होने की संभावना है? अमित जी, हमने बहुत बेहतर और भरसक प्रयास किया कि इतने लोग भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते थे, बहुत लंबी लाइनें थी, लगभग सरकार में बैठे बड़े लोग आ रहे थे। हमने एक ही क्राइटेरिया रखा कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनानी, हरियाणा की जनता की हित में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने अति आवश्यक है। जीत सकने वाले और स्वच्छ और बेदाग छवि वाले लोग, वो भारतीय जनता पार्टी में हमने उनको लिया। ये क्राइटेरिया से ही हम चले हैं। बहुत सारे लोग, कोई उनकी शर्तें मानी आपने? नहीं। या जिस तरीके से जो भी वापस छोड़ के जा रहा है वो एक ही बात कह रहा है, वो एक ही बात कह रहा है कि जी मुझे ये कमिट किया था, मुझे नहीं दिया, या दूसरा आरोप लगा रहा है, उसका काउंटर नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। जिसकी दूसरा आरोप लगा रहा है कि टिकट बेचने का आरोप। ये जो गंभीर आरोप है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लग रहे हैं, आपको नहीं लगता कि कहीं भी किसी भी तरीके से किसी भी स्तर पे उसका काउंटर नहीं हो रहा है? ये बताना नहीं हो रहा है जनता को कि ये जब आए थे तो इन चीजों पे बातचीत हुई थी, अब इनकी ये बातें पूरी नहीं हुई है तो किसी ना किसी स्वार्थवश या किसी और वर्ष ये लोग वापस जा रहे हैं। इस तरीके की कोई स्टेटमेंट देखो, वो बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, आपकी तरफ से कोई उसका रिएक्शन नहीं आता पार्टी की तरफ से। मैं आपको नहीं कह रहा, कार्यकर्ता होने के नाते बड़ा स्पष्ट करके कहता हूं, कितना ही कोई वरिष्ठ और अनुभवी नेता आया है, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा स्पष्ट करके कि हम
किसी भी प्रकार की शर्त के आधार पर न बातचीत करेंगे न पार्टी में शामिल करेंगे। उसके बाद भी चुनाव के नाते उम्मीदवार में किसी व्यक्ति का किसी कारण से अच्छा होने के बाद भी, जीत सकने वाला होने के बाद भी अन्य कार्यकर्ता को टिकट मिलता है तो किसी की पीड़ा है वो तो हम समझ सकते हैं, निराशा है वो भी समझ सकते हैं, नाराजगी भी एक सीमा तक हम समझ सकते हैं, परंतु वो नाराजगी होने के बाद मर्यादा की सीमा लांघ करके कोई निरर्थक और झूठे आरोप लगाता है तो निश्चित तौर पर वो निंदनीय है। यही पार्टी थी जिसमें कल तक वो उम्मीदवारी की अपेक्षा कर रहे थे, इसी पार्टी पर आज आरोप लगाने की कोशिश करते हैं। और अगर किसी के पास साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं तो प्रस्तुत क्यों नहीं करते? ये तो भ्रष्टाचार है। अगर ये वास्तव में कोई ऐसी बात है, आपका कोई वरिष्ठ नेता भी हो, उसका अगर इस प्रकार का साक्ष्य निकले तो पार्टी क्या स्टैंड लेगी? गंभीर बात है। अगर कोई, लेकिन जो भी कोई बोले, आपके विपक्षी जो भी आरोप लगा रहे हैं, विपक्षी का आरोप लगाने का कोई मायने नहीं होता है। विपक्षी तो बौखलाहट में लगा रहे हैं, वो आजकल उनकी बौखलाहट भी समझ में आती है, घबराहट समझ में आती है कि वो लंबे समय से इंतजार में, या कोई समझता था 10 साल सरकार है अब तीसरी बार बन जाए, कोई समझता है कि हम लंबे समय से बाहर हैं हम भी सरकार में आ जाएं। उनकी बौखलाहट और घबराहट तो समझ में आती है। जिस व्यक्ति को टिकट नहीं मिला, एक सीमा तक उसकी निराशा नाराजगी भी हम समझते हैं जायज हो सकती है, परंतु झूठे, निरर्थक, अनर्गल, साक्ष्य विहीन, बिना प्रमाण के कोई आरोप लगाता है, यह भी अपने आप में एक पाप है। टिकटों से जुड़ा एक सवाल और है सर। जब टिकटों की बात जैसे अमित जी ने की तो यहां पर एक वंशवाद की और परिवारवाद की बात हो रही है। पिछले जब आपने सूची जारी की 43 उम्मीदवारों की, तो उसमें 7-8 लोग ऐसे थे जहां पर सिर्फ इसी वजह से गतिरोध और विरोध बन रहा था, मतभेद बन रहा था कि जो सांसद हैं उनके बेटों बेटियों को लड़ाना है, या उनके रिश्तेदारों को, या उनके चाचा को या भतीजे को लड़ाना है कि नहीं लड़ाना है। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी का भी स्टैंड क्या है और कैप्टन अभिमन्यु इस पर क्या निजी राय रखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मूलतः परिवारवाद विरोधी राजनीति का सिद्धांत रहा है। हम वंशतंत्र और कुलतंत्र के पक्षधर नहीं है, हम जनतंत्र और लोकतंत्र नहीं। अगर किसी नेता का बच्चा जो है उसने मेहनत की है, मैं उस बात पर, अगर वो डिजर्व करता है, उसी बात पर तो क्या उसको टिकट नहीं मिलनी चाहिए? अमित जी, उसी बात पर कि कोई व्यक्ति एक कार्यकर्ता के नाते अन्य कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करके संगठन में आगे बढ़ता है, सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ता है, और वो एक कार्यकर्ता के रूप में अपनी प्रामाणिक पहचान बना करके संगठन के अंदर जिम्मेदारी लेता है या चुनाव भी लड़ता है, तो वो उसका अपना कार्यकर्ता के नाते कर्तृत्व, व्यक्तित्व स्थापित कर चुका है। फिर भी ऐसे कुछ स्थान होते हैं, ये चुनाव है, ये रणभूमि है, ये महाभारत है, ये चक्रव्यूह जिसमें आप हम बैठे हैं, इसमें लक्ष्य जीत का भी है। कोई स्थान पर ऐसा भी संभावना हो सकती है कि कोई पुराना वरिष्ठ कार्यकर्ता उपलब्ध नहीं हो जो चुनाव के रणभूमि में विजय प्राप्त कर सके, और कोई परिजन भी हो जो कर सकता है, कार्यकर्ता भी हो, तो ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ाने में तो क्या वंशतंत्र हमारी मजबूरी नहीं है। पार्टी के अंदर जो आपने ये लाइन, ये एक तरीके की पार्टी लाइन ही है जिसपे आप बात कर रहे हैं। वंशतंत्र हमारी व्यवस्था नहीं है, हम उसको पूरी तरह से इग्नोर करके चलते हैं जब तक कि वो हमारे लिए और कोई कार्यकर्ता उपलब्ध ना हो। अर्थ इसका ये है, परिवारवाद के समर्थन और विरोध में बीजेपी एक बीच का रास्ता नहीं, इसमें हम पूरी तरह से सैद्धांतिक तौर पर इसके विपक्ष में हैं। एक कार्यकर्ता विरोध करिए। नहीं राजीव जी, एक कार्यकर्ता के नाते एक बालक है, वो भी एक जीवात्मा है, उसको अपने जीवन में पुरुषार्थ करके अपने जीवन के लक्ष्य प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, उसको केवल इस कारण से उसके करियर को लेकर के या उसके काम, उसके संकल्पों को लेकर के उसको हम दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसी परिवार का पुत्र या पत्नी या बेटी है। परंतु वो कार्यकर्ता अपने स्थान बनाता है तो एक व्यक्ति के नाते उसका अधिकार है। कुल मिलाकर बीजेपी के लिए परिवारवाद का मुद्दा खत्म, क्योंकि नहीं, जो तर्क आप दे रहे हैं वो बात किसी भी दूसरे राजनीतिक दल में हो सकती है, और ठीक इसी तरह का तर्क कांग्रेस पार्टी भी दे सकती है, इनेलो भी दे सकती है, आपका भी दे सकती है। मैं देता हूं, मैं उदाहरण देता हूं, 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, मैं उदाहरण देता हूं, क्या शक अमित जी, अंतर है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी रोहतक से लोकसभा चुनाव छोड़ करके और मुख्यमंत्री बने, अमेरिका में पढ़ रहे पुत्र को बुला करके टिकट दे दिया। ठीक है, क्या कांग्रेस में और कोई व्यक्ति चुनाव लड़ करके और मुख्यमंत्री के नाते उपचुनाव में वो जिता नहीं सकते थे? ये
वंशतंत्र की उपज है, ये वंशतंत्र का प्रमाण है। ये भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार के वंशतंत्र की कोई स्थान नहीं है, हम इसके विरोधी हैं। तो राविंद्र जी जो अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रहे हैं वो गलत नहीं है। एक सर रामचंद्र पाल की बेटी कहाँ संघर्ष कर रही है? अभी वो बात कहाँ आई है? अभी खूब कहाँ चर्चा टिकट है दी? कैप्टन साहब, खूब चर्चा है और आपकी जानकारी से छिपा नहीं कहाँ हुआ। टिकट दी? खूब चर्चा है, गुर्जर साहब के बेटे के लिए चर्चा है, दिन रात मीडिया में ये खबरें। राजीव जी, मैंने दूसरी बात भी कही, जहां पर कार्यकर्ता उपलब्ध है चुनाव लड़ने के लिए, कार्यकर्ता जीत सकता है, वहां प्राथमिकता कार्यकर्ता को ही होगी, निश्चित तौर पर होगी। कैप्टन अभिमन्यु जो बहुत बेबाक टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं, सीधे क्यों नहीं कह देते मैं सीधा कह कि रहा हूं, किसी के बेटा मैं कह बेटी रहा को हूं, टिकट कोई नहीं नहीं, मिलेगी, उनके लिए कोई चाहे जगह नहीं, किसी बात का खत्म। कोई बेटा बेटी हो और कार्यकर्ता उस सीट पर चुनाव लड़ सकता है, जीत सकता है, कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, प्राथमिकता कार्यकर्ता को ही होगी। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, मजबूती से कहता हूं। और अगर कार्यकर्ता नहीं मिला तो चुनाव जीतना है ना जी। तब फिर ये पार्टी की कमजोरी नहीं होगी? कमजोरी नहीं है कि आप लोकसभा में 52 सीटों पर जीत या बढ़त का दावा करते हैं, हाँ। और आप वाया मीडिया जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अगर हमारे पास सक्षम कार्यकर्ता नहीं हुआ, क्या फिर ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है आपके पास जहां सक्षम कार्यकर्ता नहीं है? क्योंकि बाकी नेता तो ये कहते हैं कि 4-4 कार्यकर्ता है हमारे पास जो चुनाव लड़ सकते हैं। राजीव जी, एक ऐसी बात को और अब तो ये भी स्थिति है आपके बारे में कि मतलब ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं हमारे पास भी, कांग्रेस के पास तो आवेदन देने वाले नहीं, आपके पास लाइन लगी हुई है। जा रहा था आपके पास तो मतलब एक टिकट के लिए 20-20, 25-25 दावेदार, ऐसा। देखिए हमारे में जो आने वाले समय में आपके लिए सिरदर्द भी होने वाला है, एक को टिकट मिलेगी वो 24 नाराज शुरू हो गया, एक शुरू अंतर हो आया गया। अमित जी, एक समय के साथ एक अंतर आया। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी हम 90 सीटों पर भी लड़ते थे, हमें भी उम्मीदवार कार्यकर्ता को खड़ा करने के लिए भी खड़ा करना पड़ता था कि वहां हमारी जीत की संभावना ना होते हुए भी कार्यकर्ता को लड़ाते थे। और गठबंधन में भी हम लड़ते तो 45 सीटें ही लड़ते। आज हम 90 सीटें लड़ने जा रहे हैं और आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है कि कांग्रेस कहीं 15 सीट पर मुकाबले में होगी, 20 में होगी, इंडियन नेशनल लोकदल कहीं 20 में होगी, 30 में मुकाबले में नहीं होगी, अन्य दल जो है 80 में मुकाबले में नहीं होंगे, 85 मुकाबले में नहीं होंगे, 5-7 में होंगे। भारतीय जनता पार्टी 90 की 90 सीटों पर आज चुनाव मुकाबले का लड़ रही है। एक प्रमुख कारण है उसमें से। नहीं, ये मुकाबला तो सक्षम कार्यकर्ताओं के भरोसे ही होगा जो आप दावा कर रहे हैं। फिर भी कुछ सीटें ऐसी होती हैं जब और के लिए 60 सीटें ऐसी कुछ हैं। पर ही तो सर जनता और मीडिया थोड़ी सी परेशानी है। आप मुझे बेहतर उम्मीदवार बता दीजिए, हम उसकी पैरवी करेंगे। कोई सीट पर ऐसा है तो जो जीत सकने वाला है, हम उसकी पैरवी करेंगे। यहाँ पर